हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का टॉपिक है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शन, यानी कि कौन से ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होती है बीमारियों में, मेडिकल स्टोर में। जो उसके नाम आप लोगों को बताऊंगा, उसके यूज क्या है, उसका डोजेस क्या है, पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा हिंदी भाषा में। अच्छे से समझिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसे शेयर कर दीजिए ताकि लोग अच्छे से समझ सके वीडियो को और अच्छे से देख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। पहला इंजेक्शन है आप लोगों का मानिटोल इन्फ्यूजन। यह जो इंजेक्शन होता है मस्तिष्क और आँखों में लगने वाले प्रेशर को कम करने और यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी कि जो मानिटोल इन्फ्यूजन इंजेक्शन है, ये आप लोगों का किस चीज़ में काम आती है, तो इसका काम क्या है। तो मस्तिष्क और जो आँखों में जो प्रेशर लगता है, जोर लगता है, उसको कम करती है और जो यूरिन की मात्रा है उसको बढ़ा देती है ताकि यूरिन ठीक से हो सके। इसका इस्तेमाल किस चीज़ में करना चाहिए, तो लो इंट्राक्रैनियल प्रेशर। दूसरा है आँखों में ऑपरेशन, आँखों के ऑपरेशन के बाद, मस्तिष्क ऑपरेशन के बाद। मैंने कुछ देर पहले बताया जो प्रेशर होता है उसको कम कर देता है। तो वही जो ऑपरेशन जब होगा तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और लो इंट्राक्रोनियल यानी कि यूरिन कम हो रही है, यूरिन की जो मात्रा, जो प्रेशर है वो कम है, उसको बढ़ाने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस इंजेक्शन की डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो यह इंजेक्शन केवल आईवी इन्फ्यूज में दिया जाता है, यानी कि इंट्रावेनस में ही दिया जाता है। महत्वपूर्ण बातें क्या है इसके, तो यह इंजेक्शन किडनी डिजीज मरीजों को इस्तेमाल नहीं किया था। यह लाइन आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह जो इंजेक्शन है ना, मानिटोल इन्फ्यूजन, ये आप लोगों का किडनी डिजीज, किडनी पेशेंट है, किडनी के पेशेंट जो है उसमें इस्तेमाल नहीं करता है। दूसरा है आइसोप्रोनिलोन इंजेक्शन। तो आइसोप्रोनिलोन इंजेक्शन का इस्तेमाल कब करना चाहिए, तो कंप्लीट हार्ट ब्लॉकेज में, दिल का दौरा अगर किसी पेशेंट को दिल का दौरा आता है, कार्डियक अरेस्ट और पूर्ण रूप से हृदय अवरोध होने लगती है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसका डोजेस आप लोगों का 5 mcg पर मिनी में देना ही है और यह इंजेक्शन आईवी इन्फ्यूजन में ही दिया जाता है, यानी इंट्रावेनस में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका महत्वपूर्ण बातें क्या होती है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल टाइकार्डिया में इस्तेमाल नहीं होती, यानी कि जो टाइकार्डिया जो ये होता है उसका इस्तेमाल इस इंजेक्शन में नहीं किया जाता है। अगला है आप लोगों का वेसोप्रोसिन। वेसोप्रोसिन का इस्तेमाल अधिकतर मेंट यानी यूरिन को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है और यूरिन की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। यानी कि यह जो इंजेक्शन है यूरिन के तौर पर ही यह इंजेक्शन होता है। इसका इंजेक्शन जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 20 यूनिट पर 100 ml एनएस में देना है, 0.03 यूनिट पर मिनट में देना ही आप लोगों को। इसका इंजेक्शन आईवी में ही करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किस चीज़ में नहीं करना चाहिए, जो महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, तो कॉर्निया आर्टेरियल डिजीज में नहीं करना चाहिए। अगला इंजेक्शन का नाम है आप लोगों का डेरिफैलिन। डेरिफैलिन या एक मॉर्फिन ड्रग्स अर्थात श्वास नली को फैलाने का कार्य करता है। इसका इस्तेमाल अधिकतर अस्थमा पेशेंट और वॉक्स नली के संक्रमण में इसका इस्तेमाल करते हैं, डेरिफैलिन इंजेक्शन का। इसका डोजेस है आप लोगों को, डोजेस कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो 110 mg OD 1 ml दिन में एक बार नहीं देना है। ये आप लोग आईवी और आई में दे सकते हैं। अगला है अमीनोफाइलिन, या श्वास नली को फैलाने का कार्य करता है। इसका ड्रग्स है ब्रोकोनोलाइड ड्रग्स। इसका इस्तेमाल अस्थमा पेशेंट और वॉक्स नली के संक्रमण में किया जाता है। इसकी डोजेस है 0.5 mg पर
kg 25 mg/मिनट में देना है। इसका इंजेक्शन केवल आईवी में ही करते हैं। अगला इंजेक्शन बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, टायरोनिक्स एसिड। यह इंजेक्शन रक्त को जल्दी जमा यानी कि रक्त का जमा करने के लिए किया जाता है, और जो भी ब्लीडिंग रुक जाता है उसको किया जाता है। इसका यूज सर्जरी के बाद किया जाता है, और ऑपरेशन डिलीवरी के बाद, और एक्सीडेंट होने पर वार्षिक बीमारी है, नाक से खून आ रहा है, तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं ट्राइमेक्सिड एसिड। इसका डोजेस है आप लोग का 500 mg ओडी दिन में एक बार, और यह इंजेक्शन आईवी में ही दिया जाता है। अगला है कैल्शियम क्लोराइड। इसका क्या होता है ये, तो यह इंजेक्शन कार्डियक अरेस्ट में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह इंजेक्शन हृदय की मांसपेशियों को कार्य करने के लिए उत्तेजित कर देगा, यानी कि हृदय का जो मांसपेशियाँ है उसको काम करने के लिए उत्तेजित कर देगा, बढ़ाएगा। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ, जिससे आप समझ सके अच्छी तरीके से। अब वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका यूज है दिल का दौरा पड़ने पर इस इंजेक्शन की मांग करते हैं। अगर किसी पेशेंट को कैल्शियम की कमी हो गई हो तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट। इसका डोजेस है 95 mg ओडी दिन में एक बार। अल्ट्राफाइन इंजेक्शन क्या होता है, तो यह इंजेक्शन पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम की यूनिट को कर देता है। यह हृदय गति कम करने पर फसलों में दी जाने वाली कीटनाशक दवाएं पीने पर यह इंजेक्शन का मुख्य कार्य है। इसके साइड इफेक्ट्स आप लोग क्या देखने को मिलेंगे, धुंधला दिखाना, चक्कर आना, छाती में रीढ़ में रुक जाना, ये सब आप लोग को देखने के इसके साइड इफेक्ट्स है इस इंजेक्शन का। अगला है इंजेक्शन डिगोसिन इंजेक्शन। इसका यूज है दिल का दौरा आने पर, या दिल या धड़कना खो देती है या बंद कर देती है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन को आप लोग को तुरंत देना पड़ता है, ताकि वो पेशेंट ठीक अपने सही रूप में आ सके, सही सलामत उसका दिल धड़कना ठीक से होने लगे, लेवल हो सके। इसके साइड इफ़ेक्ट्स आप लोग को नौजिया, जी मचलाना, उल्टी होना, इतना दस्त होना, ये आप लोग को देखने ही मिलेंगे। आप लोग का अगला इंजेक्शन का नाम है डोपामिन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का यूज हम लोग हाइपोटेंशन, यदि रक्तदाब का अचानक कम हो गई है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। इस इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने को मिलेगा, तो जी मचलाना, उल्टी होना, धुंधला दिखाई देना और अनियमित हृदय के रूप से, ये सब आप लोगों को देखने को मिलेंगे इसमें इंजेक्शन का साइड इफ़ेक्ट। तो दोस्तों आज लोग बात किए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली इंजेक्शन, यानी कि कौन कौन सी इंजेक्शन होती है जो सबसे अधिक यूज होती है आमतौर पर। मैं आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से हिंदी भाषा में समझाया, आसानी भाषा से। तो आप लोगों को वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो को अच्छे से समझिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सके, वीडियो को पूरा देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।